बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सिंध वाटर एंड एग्रीकल्चर ट्रांसफॉर्मेशन गवर्नमेंट ऑफ सिंध में न्यू जॉब्स अनाउंस हुई हैं। सिंध गवर्नमेंट की तरफ से ये जॉब्स के अलावा सिंध के कैंडिडेट्स इस पे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। आपको ऑनलाइन अप्लाई का मुकम्मल तरीक़ाकार बताऊंगा। तो काफ़ी सारी पोस्ट हैं इस एडवर्टाइजमेंट में, जिसमें लेबॉर्ट्री असिस्टेंट, कंप्यूटर ऑपरेटर, रिसेप्शन, रिसर्च ऑफिसर, इस तरह काफ़ी ऑफिसर लेवल की भी पोस्ट हैं। तो आपको तमाम तफसीलात से आगाह करूँगा। चैनल पर तो सब्सक्राइब करें। तो ये एडवर्टाइजमेंट है। सबसे पहले इसमें पोस्ट है ट्रेनिंग कोऑर्डिनेटर की, जिसमें मेल और फीमेल रिक्वायर्ड है ट्रेनिंग कोऑर्डिनेटर के लिए। और इसमें जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो बीबीए होनी चाहिए, या फिर सोशल साइंसेज में डिग्री होनी चाहिए, या फिर एग्रीकल्चर में आपकी डिग्री होनी चाहिए। दूसरे नंबर पर पोस्ट है डाटा एनालिस्ट की, और इसमें यूनिवर्सिटी डिग्री इन बैचलर्स में होनी चाहिए, आईटी में, या बीबीए सोशल साइंसेज में होनी चाहिए। बैचलर आईटी में की हो या फिर बीबीए आपने किया हो। तीसरे नंबर पर पोस्ट है प्रोजेक्ट असिस्टेंट के लिए। प्रोजेक्ट असिस्टेंट के लिए एमबीए रिक्वायर्ड है, या फिर बैचलर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन आपकी होनी चाहिए, और कम से कम 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। आईटी एंड सोशल मीडिया ऑफिसर के लिए बैचलर डिग्री होनी चाहिए आईटी में, बीबीए या फिर सोशल साइंसेज में आपकी डिग्री होनी चाहिए। रिसेप्शनिस्ट के लिए इंटरमीडिएट रिक्वायर्ड है रिसेप्शनिस्ट के लिए, और कम से कम 3 साल का एक्सपीरियंस हो। रिसेप्शनिस्ट के लिए इंटरमीडिएट रिक्वायर्ड है, एफएससी है, आईसीएस है, आई कॉम है, डी कॉम है। आपने इंटरमीडिएट की इक्वल जो भी तालीम हासिल की हो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, और कम से कम 3 साल का एक्सपीरियंस जिन कैंडिडेट्स का है वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। फिर आगे पोस्ट है एडिटर की, फोटोग्राफर और वीडियोग्राफर के लिए। इसमें भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इंटरमीडिएट रिक्वायर्ड है। आपने एफएससी की, आईसीएस, आई कॉम, डी कॉम जो भी डिग्री आपने हासिल की हुई है इंटरमीडिएट की इक्वल आप इसमें एप्लीकेबल है, और कम से कम 3 साल का एक्सपीरियंस है, और आपको ग्राफिक डिजाइनिंग और वीडियो एडिटिंग आनी चाहिए। ड्राइवर्स के लिए लिटरेट होना चाहिए, पढ़ना लिखना जानता हो, और एलटीवी एचटीवी ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, और 3 साल का एक्सपीरियंस मस्ट है। 3 साल का एक्सपीरियंस ज़रूरी है। मैसेंजर गार्ड के लिए भी पढ़ना लिखना जानता हो, तालीम की कोई याद नहीं है, पढ़ना लिखना जानता हो सिर्फ, और 3 साल का एक्सपीरियंस हो। स्पोर्ट्स स्टाफ के लिए स्पोर्टिंग स्टाफ है, स्पोर्टिंग स्टाफ है, जिसमें मास्टर डिग्री रिक्वायर्ड है। बैचलर मास्टर होनी चाहिए या बैचलर होनी चाहिए बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में, या फिर मास्टर इन एग्रीकल्चर साइंसेज या सोशल साइंसेज में, या फिर इकोनॉमिक्स में की हो मास्टर डिग्री, और 3 साल का एक्सपीरियंस हो, कम से कम 3 साल का एक्सपीरियंस हो। फिर उसके बाद पोस्ट है ऑफिस क्लीनर्स की। इसमें ऑफिस क्लीनिंग का एक्सपीरियंस होना चाहिए। चौकीदार के लिए भी 8 सीटें हैं, जिसमें पढ़ना लिखना जानता हो, और 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। फिर पोस्ट है कंसल्टेंट की। इसमें मास्टर डिग्री होनी चाहिए, एजुकेशन मास्टर डिग्री होनी चाहिए आपकी एग्रीकल्चर साइंस में, अग्रोनॉमी में पीएचडी आपने किया हो तो इसमें एप्लीकेबल है। जीआईएस एक्सपर्ट के लिए एमएससी होनी चाहिए, एमएससी रिमोट सेंसिंग में। जीआईएस एक्सपर्ट इंटर्नशिप के लिए एमएससी रिमोट सेंसिंग में होनी चाहिए। आईटी स्पेशलिस्ट के लिए बैचलर या मास्टर डिग्री आईटी में हो या कंप्यूटर साइंस में होनी चाहिए। इवेंट ऑर्गेनाइजर के लिए बैचलर डिग्री होनी चाहिए, इवेंट मैनेजमेंट में, बिजनेस मैनेजमेंट में आपकी बैचलर डिग्री है तो आप इसमें एप्लीकेबल हैं। उसके बाद एक और प्रोजेक्ट के लिए दोबारा से ड्राइवर की पोस्ट है, जिसमें 11 सीट्स हैं, और पढ़ना लिखना जानता हो, और 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। मैसेंजर गार्ड के लिए 20 सीट्स हैं, और इसमें भी पढ़ना लिखना जानता हो। और सेंट्री वर्कर के लिए भी 7 सीट है, जिसमें भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देते हैं कि आप पढ़ना लिखना सिर्फ जानते हो। फिर उसके बाद पोस्ट है रिसर्च ऑफिसर की। इसमें 10 सीट्स हैं। एमएससी एग्रीकल्चर ऑनर्स में या सोशल साइंस में होनी चाहिए, या फिर बीएस आपकी एग्रीकल्चर साइंस में होनी चाहिए। रिसर्च एंट्रीज के लिए रिसर्च रिसर्च इंटर्नीज के लिए भी 10 सीट्स हैं। एमएससी एग्रीकल्चर ऑनर में, सोयल साइंसेज में फ्रेश कैंडिडेट्स हैं जो है वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए इंटरमीडिएट रिक्वायर्ड है, और सॉइल सैम्पलिंग मैन के लिए प्राइमरी या मैट्रिकुलेशन होनी चाहिए। नैब कासर के लिए लिटरेट होना चाहिए, पढ़ना लिखना जानता हो। कैमरामैन के लिए ग्रेजुएशन रिक्वायर्ड है। ऑफिस क्लर्क के लिए बैचलर डिग्री होनी चाहिए बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में, या फिर सोशल साइंस में बैचलर डिग्री होनी चाहिए। और नैब कासिद के लिए पढ़ना लिखना जानता हो। अप्लाई का जो तरीकाकार है, आपने ऑनलाइन अप्लाई नहीं करना, बल्कि आपने बाय पोस्ट डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं। आपने विद इन 15 डेज के अंदर आपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं। यहाँ पर उन्होंने मेंशन किया हुआ है कि आपने कवर लेटर बनाना है, और अलॉन्ग विद सीवी एंड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आपने तमाम अटैच करने हैं, और आपने इस एड्रेस पर भेज देने हैं। इस एड्रेस पर प्रोजेक्ट डायरेक्टर एग्रीकल्चर डिलीवरी यूनिट पीएमयू सिंध वाटर एंड एग्रीकल्चर ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट हैदराबाद के नाम आपने इस तरह अपने तमाम डॉक्यूमेंट भेजने हैं। तो इस तरीके से आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है। एडवर्टाइजमेंट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप वहाँ से एडवर्टाइजमेंट भी देख सकते हैं।
तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह के लेटेस्ट जॉब्स अपडेट आपको मिलती रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।